हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं शुभम और पाइथन सीरीज की ये सेकंड वीडियो है जिसमें कि मैं बात करूंगा वेरिएबल्स के बारे में। तो अगेन इस वीडियो में मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। तो वेरिएबल जो होता है वो कोई भी लेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर कहे तो अंडरस्कोर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि किसी डेटा को रिप्रेजेंट करता हो, और वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास अलग अलग टाइप का डेटा है जो कि वेरिएबल में स्टोर हो रखा है। तो हम वेरिएबल में इक्वल टू ऑपरेटर से कोई भी डेटा को असाइन करते हैं या फिर कोई भी डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा नेम, अंडरस्कोर नेम एंड यूजर आईडी है, ये वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर किए हुए हैं। जैसे यूजर आईडी में जो वैल्यू है वो ABCD है, वैसे ही नेम और अंडरस्कोर नेम में जो वैल्यू है वो वैल्यू है शुभम। ऐसे ही इधर कैपिटल A वेरिएबल, उसके पास जो डेटा है वो है 10। स्मॉल a वेरिएबल के पास जो डेटा है या फिर आप कह सकते हैं जो वैल्यू है वो है 30, एंड A1 जो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है 112। और इसी तरीके से यहाँ पे पाई, roll1, roll2, ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं जो कि फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर किए हुए हैं। वैसे तो वेरिएबल्स क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है, बट वेरिएबल्स नेमिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला रूल ये कहता है कि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट्स या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ वैर नाम का, जिसको मैं एक वैल्यू दे दिया, जिसको डेटा दे दिया 10। तो ये वेरिएबल जो है ये अल्फाबेट से शुरू हुआ है। तो जो रूल कहता है कि हमेशा वेरिएबल का नाम अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रन करूं तो जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे कोई भी एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आगे एक नंबर लिख दूं, तो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, या तो ये अल्फाबेट से शुरू होगा या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा। तो अगर अंडरस्कोर कर दिया, अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो कोई एरर नहीं आया। अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं जनरली आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है। प्रिंट फंक्शन बस प्रिंट करता है जो भी उसके अंदर लिखा होता है। तो अगर मैंने प्रिंट के अंदर ये वेरिएबल का नाम लिख दिया तो ऑटोमेटिक प्रिंट फंक्शन इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे वैल्यू आ गई 10। तो ये पहला रूल कहता है कि हमेशा वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू होगा या फिर अल्फाबेट से शुरू होगा, कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा। तो दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी वेरिएबल का नाम होगा उनमें ये तीन चीजें ही हो सकती हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। इसके अलावा और कुछ वेरिएबल के नाम में नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ var1, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेट से शुरू हो रहा है और नंबर आ रहा है लेकिन इनिशियल शुरू में नहीं आ रहा है। तो अगर इसको कोई मैं वैल्यू दे दिया 30 और इसको वैल्यू में अगर प्रिंट करवाता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वैल्यू यहाँ पे 30 आ गई। यहाँ पे अगर मैं अंडरस्कोर लगा दिया तो ये वैलिड है। तो अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करता हूँ तो अभी भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर की जगह कोई और स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया तो ये इनवैलिड वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि @ सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एरर बता दिया इस वाले कैरेक्टर के पास। तीसरा रूल ये कहता है कि वेरिएबल का नाम हमेशा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब अगर मैं स्मॉल a की वैल्यू दे दिया 10 और अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ कैपिटल A, तो यहाँ पे ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल a कैपिटल A दोनों अलग चीज है। मुझे यहाँ पे या तो मुझे यहाँ पे स्मॉल a प्रिंट करना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल A की वैल्यू 20 तो ये दोनों अलग वेरिएबल हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल A प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे ये 20 वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल a प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो 10 देगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और चौथा रूल ये कहता है कि कभी भी आप वेरिएबल का नाम रिजर्व कीवर्ड के नाम पे नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि प्रिंट एक रिजर्व है, रिजर्व फंक्शन है, पहले से प्री डिफाइंड हो रखा है, तो आप इसके नाम पे वेरिएबल नहीं ले सकते। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रिंट नाम से, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये एक एरर जनरेट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक एरर जनरेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट एक फंक्शन डिफाइन हो रखा है पाइथन के अंदर, तो आप इसी नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते, आपको कुछ और चेंज करना पड़ेगा। मान लो आपको यहाँ पे ले सकते हो आप प्रिंट q नाम से, तो अब यहाँ पे आपको ये कोई एरर नहीं देगा, यहाँ पे ये जनरली वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेकिन प्रिंट एक फंक्शन है जो पहले प्री डिफाइंड है, पहले डिफाइंड हो रखा है, तो आप उसी नाम से वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते, ये एरर जनरेट कर देगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं।
तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को जो कि आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ अंडरस्कोर, जिसको वैल्यू दे दिया मैं 10, और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मैं आपको बता दूं कि अंडरस्कोर भी एक वेरिएबल है, ये अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर ना लेके अगर मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर या फिर ट्रिपल अंडरस्कोर को कोई वैल्यू देता हूँ 45, और मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो अगेन ये वेरिएबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आउटपुट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे A_12BC, तो अब ये वेरिएबल है कि नहीं? ये अगेन एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसको कोई वैल्यू दे दूँ 12 और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा वैल्यू प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्पेशल सिंबल देता हूँ बीच में, जैसे स्टार का सिंबल दे देता हूँ 2 की जगह, तो ये एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि इस अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। ऐसे ही बात करूं A_B, अगर इसको कोई मैं वैल्यू दे दूं 12, तो कभी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होता। तो ये क्या है? ये भी एक तरह का स्पेशल सिंबल ही है। तो कभी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होता, तो ये भी एक तरह का इनवैलिड वेरिएबल है। अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो ये एरर दे देगा। तो स्पेस भी अलाउड नहीं है। तो अब बात करते हैं कि वेरिएबल हमारे प्रोग्राम को फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है। तो मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका मैं नाम रखता हूँ num1 और उसको वैल्यू देता हूँ 20, और एक और वेरिएबल है मेरे पास जो है num2 जिसकी मैं वैल्यू देता हूँ 10। तो अगर मुझे इन दोनों नंबर का एडिशन प्रिंट करना पड़ेगा तो मैं जनरली ऐसे लिख सकता हूँ प्रिंट के अंदर num1 प्लस num2। ये क्या करेगा? num1 की वैल्यू यहाँ रखेगा और num2 की वैल्यू यहाँ रखेगा, और ऑटोमेटिक उन दोनों को ऐड करके जो भी आउटपुट आएगा उसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि प्रिंट काम ही यही करता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बस मैं यहाँ पे बीच में सिंबल चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? num1 की वैल्यू 20 है और num2 की वैल्यू 10 है, तो 20 माइनस 10 कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे जो प्रिंट करेगा वैल्यू, ये प्रिंट करेगा 10। एंड सेम अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे 20 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो भी इसका आउटपुट आएगा वो प्रिंट उसे प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करवा के दिखा दूं आपको, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा पहला है ये एडिशन है जो num1 प्लस num2 है, और जो मेरा दूसरा नंबर है, जो दूसरा आउटपुट है वो num1 माइनस num2 है, मतलब 20 माइनस 10, जिसका आउटपुट 10 आएगा। और जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है मेरी, वो कहता है num1 इंटू num2, मतलब 20 इंटू 10, तो मतलब 200। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड किया ये? तो अगर मैं num1 और num2 की वैल्यू चेंज कर दूं, मान लो मैं num1 की वैल्यू रख दिया 2 और num2 की वैल्यू रख दिया चेंज करके 1 कर देता हूं। अगर मैं यही प्रोग्राम को दोबारा से रन करवाता हूं तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट भी उसी हिसाब से चेंज हो गया। मतलब मैंने जैसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज की, आउटपुट भी उसी हिसाब से चेंज हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। मतलब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब मैं num1 और num2 की वैल्यू मॉडिफाई कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक जहां num1 और num2 यूज हो रखे हैं वहां वो वैल्यू रिप्लेस हो जा रही है। तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। और वेरिएबल वर्ड ही कहता है कि वेरिएबल मतलब जो चेंज होने की क्षमता रखता हो। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दिया 12। अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो 25 -1 और 156 आएगा। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट में चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो वेरिएबल मेमोरी में अपने साइज के हिसाब से उतना जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, या आप कह सकते हैं कि अपने डेटा के साइज के हिसाब से उतना जगह वो रिजर्व कर लेता है। तो अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो मान लो आपने अपने घर के लिए एक लैंप खरीदा है। तो जब आप उस लैंप को अपने घर में रखोगे तो वो लैंप अपने साइज के हिसाब से आपके घर का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरीके से जब कोई वेरिएबल में हम डेटा इनिशियलाइज करते हैं या फिर कोई डेटा डालते हैं तो वो वेरिएबल मेमोरी में अपने डेटा के साइज के हिसाब से उतना जगह रिजर्व कर लेता है, उतना जगह ऑक्यूपाई कर लेता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।